नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुखिया चंद्रशेखर आजाद सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए दिखाई दिए। किस लिए उन्होंने सरकार को घेरा है, सरकार को जमकर सुनाया है, सरकार पर हमला बोला है, आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। सहारनपुर में नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि संविधान पर हमला करना देश के 140 करोड़ लोगों के साथ अन्याय करने जैसा है। खास तौर पर दलित समाज का अस्तित्व खतरे में है। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बिजनौर में दोबारा चुनाव कराया जाए और पीएम मोदी को चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर वे उन्हें हरा नहीं सके तो वे अपना नाम बदल लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बिजनौर से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे डाली। चंद्रशेखर आजाद ने चुनावी प्रक्रिया पर भी बड़े सवाल उठाते हुए कहा कि देश में अब ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझ करके ईवीएम के माध्यम से जनता के साथ धोखा कर रही है। सांसद ने दावा किया कि बहुजन समाज का अस्तित्व खत्म करने की साजिश रची जा रही है। ना तो उन्हें रोजगार मिल रहा है, ना उनको संवैधानिक अधिकार मिल रहे हैं, ना ही उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से बहुजन समाज को दबाने का काम कर रही है। ऐसे में बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में 18 मंडलों में कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को बताया जाएगा कि मौजूदा हालात से कैसे निपटना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जनता को भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ती हिंसा में बात होती है, सरकार हिंदू मुस्लिम मुद्दा सामने ले आती है। इससे असल मुद्दे दब जाते हैं और सरकार अपनी नाकामी छिपाने में सफल हो जाती है। यूपी में पत्रकारों की खुलेआम हत्याएं हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार को अपनी सिर्फ और सिर्फ वाहवाही कराने की पड़ी है। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं में भी घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए नौकरियां निकालती है, लेकिन उनमें भी भारी भ्रष्टाचार होता है। सांसद चंद्रशेखर ने वक्फ कानून पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार इसे जबरन लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस समाज को इस कानून से सबसे ज्यादा फायदा मिलने की बात हो रही है, वही इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इसके बावजूद सरकार उनकी आवाज को दबाकर इसे जबरन लागू कराने में लगी हुई है। जब एक सत्ताधारी नेता का विवादित वीडियो वायरल होने पर सवाल किया गया मीडिया के द्वारा, तब उन्होंने कहा कि लोग कयास लगाते रहे, वे अपने काम में व्यस्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विवाद जानबूझकर पैदा किए जाते ताकि जनता को असली मुद्दों से भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, उनकी चिंता होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस और किताबों की कीमतों को लेकर भी उन्होंने आवाज उठाई। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता जागरूक होगी तभी इन समस्याओं का समाधान निकलेगा। साथ ही साथ उन्होंने जो दलित उत्पीड़न है उसका मुद्दा भी बेहद गंभीरता के साथ उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोगों को शादी में घोड़ी चढ़ने से रोका जा रहा है। उन्होंने मेरठ, बुलंदशहर और शामली का उदाहरण देते हुए कहा कि एक सोची समझी साजिश है ताकि दलित समाज अपने असली मुद्दों पर ध्यान न दे पाए। उन्होंने कहा कि समय बदलेगा और जब सत्ता बहुजन समाज के हाथ में आएगी तब कोई गरीब और किसान परेशान नहीं होगा। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित की बात करती है, लेकिन सहारनपुर में एक किसान ने आत्मदाह कर लिया। उन्होंने कहा कि अत्याचार तब तक नहीं रुकेगा जब तक सत्ता चंद्रशेखर आजाद के हाथ में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जब ट्रांसफर, सस्पेंड और बर्खास्त करने की ताकत उनके पास होगी तभी ये अन्याय रुकेगा। बड़ा सवाल उठा दिया अन्याय पर, दलित उत्पीड़न को लेकर के। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक बहुजन समाज खुद की सरकार नहीं बनाएगा तब तक परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। उन्होंने कहा कि दशकों से यही चला आ रहा है, जनता को समझना होगा कि असली ताकत उनके वोट में है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के दबाव में काम करना पड़ता है उनको। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर पुलिस की परेशानियों को दूर करने की मांग की, लेकिन दुख इस बात का है कि पुलिस फर्जी वोटिंग में भी सरकार का साथ देती है। उन्होंने रामपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पुलिस विपक्षी नेताओं के घर जाकर दबाव बना रही थी।
आगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बहुजन समाज को संगठित करने के लिए गांव-गांव जाकर अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि समाज के छोटे छोटे विवादों को सुलझाना सीखना होगा और एकजुट होकर के संघर्ष करना होगा। उन्होंने साफ कहा कि अगर बहुजन समाज को हक चाहिए तो खुद सत्ता में आना होगा। तो यह है पूरा मामला कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से सरकार को हर मुद्दे पर, मतलब कोई ऐसा इसमें एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने ना छुआ हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, बढ़ती हुई स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की फीस हो, किताबों के दाम हो, किसानों की समस्या हो, दलित उत्पीड़न हो, गरीबों मजदूरों की समस्या हो, अल्पसंख्यकों की समस्या हो, सबको उन्होंने उठाया है, सबको छुआ है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है इस पूरे जो ये खबर है उसके आधार पर कि सरकार के धागे खोल दिए नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने और सरकार को जम करके सुना दिया। बात तो उन्होंने बेशक कड़वी कही है पर सच कही है, और सच हमेशा कड़वा होता है। जितने भी मुद्दे उठाए हैं वो कोई गैर मामूली मुद्दे नहीं है, सब एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। आप ये देखिए कि बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई ने किस तरीके से एक आम आदमी का, मिडिल क्लास आदमी का बजट बिगाड़ के रखा है। इस वक्त आप देखेंगे कि स्कूल्स जो है वो रीओपन हो रहे हैं और किताबों की जो दाम है वो लगातार प्राइवेट स्कूल बढ़ा रहा है, अपनी फीस बढ़ा रहा है। साथ ही साथ जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो अपनी फीस लगातार बढ़ा रहे हैं, उन पर भी कोई लगाम लगाने वाला नहीं, कोई अंकुश लगाने वाला नहीं। इस तरीके से तो आम आदमी का जीना दुश्वार हो जाएगा एक दिन। सरकार इसी तरीके से अगर ढील देती रही सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को तो फिर आम आदमी तो कहीं सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं को उठाया है नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने। तो ये बड़ी खबर थी चंद्रशेखर से जुड़ी हुई, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।